नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। ददरौआ धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के इस पावन व्यासपीठ के नजदीक विराजमान होकर व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य महाराज जी, ददरौआ धाम सरकार, कथा मंडप में विराजमान सभी संत वृंद, गुरुजन, साधुजन, तपस्वी जन, शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन। आज हम आप अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा कोई जन्म नहीं होता मनुष्य का जिस जन्म में मनुष्य के पति नहीं होता, पत्नी नहीं होती, बच्चे नहीं होते। जितने जन्म हो, आप पशु भी बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे। पशु बनने के बाद भी आप भोजन करेंगे, पानी पिएंगे। आप श्वान बन गए, कुत्ता बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, भोजन करोगे, पानी पियोगे, घर होगा, सब कुछ होगा। चिड़िया बन गए, तोता बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका घर होगा, परिवार होगा। माथे का जुआ बन गए तो भी आपकी पत्नी होगी, आपके बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा। खाओगे भी, पियोगे भी और रहोगे। संसार में 84 लाख योनि, जो आखिरी की योनि है मनुष्य की, 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि मिली है, ये मनुष्य की देह। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये योनि मिली है, ये मानव की देह मिली। जितनी योनियां 83,99,999 जितनी योनि हमको मिली, सारी योनि में हमारी पत्नी भी रही, हमारे बच्चे भी रहे, हमारा परिवार भी रहा, घर भी रहा, हमने खाया भी, पानी भी पिया, घूमे भी, फिरे भी, सब करा। पर 83,99,999 योनि में हमने खाया पिया, पत्नी बच्चे सब रहे, पर 83,99,999 योनि में हम भगवान का भजन नहीं कर पाए, शिव पुराण नहीं सुन पाए। ये केवल 84 लाख में नंबर की योनि में सुन पाए।
ये हमारी जो मनुष्य की देह है, जो ये मानव का शरीर है, इस योनि में हम मेरी जीजियों, हे मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। कोई 40 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 150 किलोमीटर से, बहुत दूर दूर से आप लोग यहाँ पहुँचे हो। आप लोगों से केवल इतना सा कहना चाहूँगा, 200-500 रुपये खर्च कर कर आप कथा के पंडाल तक पहुँचे हो, तो आपसे केवल निवेदन इतना है, मान रहे हैं कि जगह नहीं है कहीं पर भी, रोडों पर भी लोग फुल बैठे हुए हैं, और यहाँ से आधा किलोमीटर तक इधर, आधा किलोमीटर तक इधर तक लोग रोडों पर, रोड के किनारे, पेड़ों की छाँव में, दुकानों में बैठे हुए हैं। हम मान रहे हैं ये सब चीज़ें, आप लोग एलईडी पर, टीवी पर सब देख रहे होंगे, और हमारा निवेदन है, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, कहीं पर भी बैठकर आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करिए, बाबा से झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनती करिए। बाबा सर्वस्व है, ये मत सोचना कि बाबा यहीं देगा। बाबा जहां तुम कथा सुन लोगे बैठकर, बाबा मेरा वहां आकर भंडार भर देगा। तुम जहां मौका मिले तब, और नंदी जैसी प्रतीक्षा हो तब जाकर मेरा महादेव आपको प्राप्त हो पाता है। शिव ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाता। सती जैसा त्याग, कोई कह रहा था माता सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी, ना ना, शिव महापुराण की कथा में उमा खंड में लिखा गया, सती खंड में लिखा गया, सती अपने पति की निंदा नहीं सुनी। ये बात नहीं लिखा स्कंद पुराण में या शिव पुराण में, लिंग पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया, कूर्म पुराण में भी यह वर्णन नहीं आया। शास्त्र में वर्णन आया सती अपने पति की निंदा से मतलब नहीं है, पुराण में लिखा है सती शिव की निंदा नहीं सुन सकी। यहां पति शब्द नहीं लिखा। आपके पास में अगर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की पोथी हो तो उसको पढ़ना, उसमें लिखा, ये नहीं लिखा कि सती भगवान शंकर की निंदा नहीं सुन सकती। और आपसे भी निवेदन है, कहीं शंकर की निंदा हो रही हो, कहीं शंकर का अपमान हो रहा हो, कहीं शिव के लिए अपशब्द कहे जा रहे हो, कहीं शंकर भगवान के लिए आड़ा टेढ़ा बोला जा रहा हो, वहां से उठकर चल दो, वहां हमें नहीं बैठना। रामायण किस किस ने पढ़ी है, और रामायण किस किस ने सुनी है, और रामायण टीवी पर किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ जरा। सबने देखी है, सबने सुनी है, सबने पढ़ी है। धन्यवाद आपको कि आपने रामायण का अध्ययन किया, पढ़ा, स्मरण किया। रामायण में एक लंका में प्रवेश श्री हनुमान जी महाराज करते हैं तो लंकनी से मिलन होता है। हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तब एक स्त्री, लंकनी नाम की एक स्त्री मिलती है। सुरसा मिली, माता कहकर प्रणाम करा। छाया पकड़ने वाली राक्षसी मिली, प्रणाम करा माता कहकर। लंकनी मिली, मारा जाए या स्त्री को हाथ मारा जाए या थप्पड़ मारा जाए या गाली दी जाए, किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। जब हमारे शास्त्रों में यह वर्णन नहीं है तो फिर हनुमान जी महाराज ने लंकनी पर मुष्टिक का प्रहार क्यों किया? जरा विचार करना। बहुत गहन शिव महापुराण की ये शंकर सुमन शिव महापुराण की जो कथा मिली है, ये पूरे विश्व के लिए मिली है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए।
गहन चिंतन करना चाहिए कि जब हमारे शास्त्र कहते हैं, जब हमारी पुराण कहती है, जब हमारे वेद कहते हैं कि स्त्री पर हाथ ना उठाया जाए, स्त्री को गाली ना दी जाए, स्त्री को अपशब्द ना किया जाए, स्त्री को ताना ना दिया जाए, फिर ये लंकनी पर मुष्टि प्रहार करना। लंकनी पर मुष्टि प्रहार, कौन है ये लंकनी? और इंतजार कर रही है श्री हनुमान जी महाराज का कि एक बानर आएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरे ऊपर मुष्टिक का प्रहार करेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। कौन है? शिव की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना सुने, शंकर की निंदा कहीं हो रही हो, शंकर की निंदा कहीं चल रही हो, कोई शंकर के लिए अपशब्द कह रहा हो, तो बड़े से बड़ा विद्वान भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो वहां मत बैठना। हम तो यहां तक कहेंगे, कोई विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी अगर शंकर की निंदा कर रहा हो तो उस कथा को छोड़कर चले जाना, अपने को नहीं सुनना। शंकर की निंदा लोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल थी ये लंका। ब्रह्मलोक के प्रथम दरवाजे की द्वारपाल ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक के 7 दरवाजे में से प्रथम दरवाजे की द्वारपाल है लंकनी। इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि देवलोक की अप्सराएं भी उसके आगे फीकी थी, उस लंकनी के आगे इतनी सुंदर थी। दरवाजे पर द्वारपाली करती थी और जाने के लिए था। ब्रह्मवैवर्त पुराण का ये चरित्र जीवन को सुख देने वाला है। दरवाजा खोल देती है लंकनी। बड़ी सुंदर थी ये ब्रह्मलोक के पहले नंबर के दरवाजे की द्वारपाल, अप्सरा थी, बड़ी सुंदर। दरवाजा खोलती है, ब्रह्माणी निकल जाती है, दरवाजा बंद कर देती है, फिर आ जाती है। इसका काम था। आप में से कई लोग ऐसे होंगे, एक बार इंद्र एक दरवाजे से ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे,